नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि क्या हाइड्रोजन कार एक इलेक्ट्रिक कार है, हाइड्रोजन कार काम कैसे करती है, हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन के प्रकार, हाइड्रोजन कार के फायदे और नुकसान क्या है, क्या कोई भविष्य है और आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हाल ही में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है, भारत में मार्केटिंग सेल करना चाह रही थी, जिसको हमारे माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ने कैंसिल कर दिया था। उनके बीच में काफी ट्विटर चला, वाकयुद्ध चला। उसके बाद नितिन गडकरी जी ने एक अगेन ट्वीट किया और एक इमेज पोस्ट किया था ट्विटर में, जहां पर उन्होंने अपने कार को हाइब्रिड कार में परिवर्तित किया था जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है। अब इस ट्विटर के अगेंस्ट पे एलन मस्क ने भी ट्वीट किया था कि ये बेवकूफी भरा कदम है, लेकिन दोस्तों इंडियन ब्रेन है, कुछ भी कर सकता है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो प्राइवेट रॉकेट कंपनी हो। तो ऐसे मिराकल, ऐसे जादू भारतीय ब्रेन, इंडियन ब्रेन ही कर सकता है। चलिए दोस्तों, लीक से अपन ज्यादा हटते नहीं है, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर रंजन, मीडिया ट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है हाइड्रोजन कार काम कैसे करती है। 2 शताब्दियों से भी अधिक पहले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आविष्कारक फ्रैंकोइस आइजैक डी रिवास ने एक प्रिमिटिव इंजन विकसित किया था जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा संचालित था, और उस इंजन को इग्नाइट करने के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज किया था। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मेरा जितना भी एनालिटिकल रिपोर्ट है, मैंने जितना भी स्टडी किया है, रिसर्च किया है, उसके हिसाब से हाइड्रोजन वाहनों को 2 अलग अलग तरह से पावर दिया जा सकता है। पहला फ्यूल सेल सिस्टम के साथ और दूसरा इंटरनल कंबशन इंजन के साथ। आइए जानते हैं कि फ्यूल सेल के साथ हाइड्रोजन से चलने वाली कार कैसे चलती है। हाइड्रोजन से चलने वाली कार एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा ही संचालित होती है। इसमें एक फ्यूल सेल होता है। फ्यूल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो हाइड्रोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी लेता है और इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, जो बैटरी की तरह ही इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के काम आती है। हाइड्रोजन टैंक एक मोटी दीवारों वाला होता है और क्रैश टेस्टेड होता है। आमतौर पर इसे पीछे की सीट के नीचे लगाया जाता है। इस टैंक में हाइड्रोजन एयर के साथ मिक्स रहती है और उस टैंक द्वारा ही हाइड्रोजन को फ्यूल सेल में पंप किया जाता है। फ्यूल सेल के अंदर एक रासायनिक प्रतिक्रिया हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को निकालती है। बचे हुए हाइड्रोजन प्रोटॉन पूरे सेल में घूमते हैं और हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाते हैं। इस बीच इलेक्ट्रॉन बिजली बनाते हैं, जो एक इलेक्ट्रिक वाहन की तरह ही एक इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन को बिजली देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक छोटी स्टोरेज बैटरी को चार्ज करता है। फ्यूल सेल और बैटरी के बीच सबसे बड़ा अंतर बिजली के सोर्स का है। इलेक्ट्रिक कारें सोलर पैनल से भी चार्ज होने वाली बैटरी से चलती है, लेकिन हाइड्रोजन से चलने वाली कारें अपनी बिजली का उत्पादन स्वयं करती है। उनके पास अपना छोटा बिजली संयंत्र यानी कि पावर प्लांट है, जिसे फ्यूल सेल कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आंतरिक दहन इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन के साथ हाइड्रोजन कार कैसे चलती है। इस प्रकार के वाहन कंबशन सिस्टम के कारण हाइड्रोजन फ्यूल सेल कारों से भिन्न होता है, अलग होता है। हाइड्रोजन आईसी इंजन कन्वेंशनल गैसोलीन पावर्ड इंजन का एक संशोधित संस्करण यानी कि मॉडिफाइड वर्जन है। इस तरह कंबशन सिस्टम अन्य हाई टेम्परेचर कंबशन फ्यूल्स जैसे गैसोलीन, डीजल और नेचुरल गैस के समान ही होता है। हाइड्रोजन इंजन वास्तव में कई मायनों में गैसोलीन से चलने वाले इंजन के समान है। ये दोनों ही इनटेक कंप्रेशन इंजन और एग्जॉस्ट के लिए 4 स्ट्रोक डिजाइन का उपयोग करते हैं और दोनों एक ही प्रकार का साउंड देते हैं। मुख्य अंतर एग्जॉस्ट सिस्टम में है। हाइड्रोजन इंजन जहरीली नाइट्रोजन गैसों के बजाय अपने कंबशन साइकिल के मुख्य उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में पानी का एग्जॉस्ट करता है। जीरो कार्बन एमिशन का मतलब है कि कन्वेंशनल पेट्रोल इंजन के मुख्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए कोई दूसरा सह उत्पाद नहीं बनना चाहिए।
हाइड्रोजन इंजन से भी गर्मी उत्पन्न होती है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, लेकिन लगभग उतनी ही हीट जनरेट करता है जितना एक सामान्य गैसोलीन इंजन पैदा करता है। इसलिए हाइड्रोजन इंजन को जीरो कार्बन एमिशन नहीं माना जाता है। हाइड्रोजन का ड्रॉबैक ये है कि इसको स्टोर करना डिफिकल्ट है। हाइड्रोजन एटम के बहुत छोटे आणविक आकार के कारण हाइड्रोजन का रिसाव बहुत जल्दी होता है और ये हवा के साथ विस्फोटक यानी कि एक्सप्लोजिव का काम करता है। जीरो कार्बन एमिशन बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल में अभी भी काफी संभावनाएं हैं। हाइड्रोजन फ्यूल पेट्रोल और डीजल फ्यूल की तुलना में क्लीनर फ्यूल है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम आईजी इंजन सिस्टम की अपेक्षा कंप्लीटली एमिशन फ्री है। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक और विचार आ रहा होगा कि हाइड्रोजन कार का फिलिंग करते कैसे हैं, यानी कि मैं रिफ्यूलिंग की बातें कर रहा हूँ। हाइड्रोजन फ्यूल भरने वाला स्टेशन लगभग पेट्रोल पंप जैसा ही दिखता है। हाइड्रोजन फ्यूल भरने वाले पंप कन्वेंशनल पेट्रोल स्टेशन जो कि अभी आप देखते हैं जहां से आप अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं वहां पर भी लग सकता है। आप इसे पेट्रोल या डीजल कार की तरह भर सकते हैं। एक हाइड्रोजन पंप ब्राउजर में एक नोजल वाला पंप होता है जो कार पर सील हो जाता है। एक बार पूरी तरह से सील हो जाने के बाद ही टैंक में हाइड्रोजन गैस भरने लगता है। यदि सील सही से नहीं लगी है तो पंपिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के लेह जिले में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की नींव स्टोन रखी गई है, फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। लेह में जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि लेह और उसके आसपास 5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बसें का संचालन करना है। अब दोस्तों भारत जो है ये अभी एक नए युग में प्रवेश किया है। रिसेंट एक इंटरव्यू आया था नितिन गडकरी जी का, जहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या ब्रिज कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया था, जहां पर टीएमटी सरिया जो कि अपन रॉड बोलते हैं उसको यूज करके बनाया जाता है। अब टीएमटी वालों ने इसका रेट काफी बढ़ा के रखा हुआ था। तब नितिन गडकरी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैंने अपने डिपार्टमेंट को बोला छड़ हटाइए, बैम्बू से काम चलाइए। अभी रिसेंट आपको मालूम होगा बेंगलोर का जो सेकेंड टर्मिनल एयरपोर्ट बना है वो पूरा बैम्बू से बना है, जिसके की इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से थे और बैम्बू जो था वो मलेशिया से इंपोर्ट किया गया था। अब ये भारत है, नए युग का भारत है, कुछ भी कर सकता है। अब देखिएगा हाइड्रोजन कार बहुत जल्द आ जाएगा। अब गडकरी जी तो उसी हाइड्रोजन कार में घूम रहे हैं। अभी हम और आप भी बहुत जल्द वैसे ही हाइड्रोजन कार में चलेंगे। लेह में जरूर जाइएगा, वहां पर हाइड्रोजन बसें चल रही है। यह पायलट प्रोजेक्ट अपने आप में भारत का ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा जिसके तहत फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाएगा। दोस्तों हमारे तरफ से दी गई जानकारी आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक कार काम कैसे करती है। बने रहिएगा मेरे साथ और दोस्तों लाइक्स कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। और पहली बार अगर आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल की तरफ से जो भी मैं लेटेस्ट लीक्ड इन्फॉर्मेशन लेकर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं ऐसे किसी अन्य एपिसोड पर, तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। दिस इज सुबीर, साइन ऑफ।